Hello traders, welcome back to Chart Mindset. If you are new in trading and confused about why the market moves up and down, then this video is for you. Most retail traders use indicator, but still 90% traders lost money in the market. Why? Because they don't understand how smart money moves the market. In this video, I will explain smart money concept in a very simple way. After watching this video, you will understand what is smart money concept, how institutions move the market, what is the market structure. So make sure to watch the video till the end. So first, we have to understand what is smart money concept. First, let's understand what is smart money. So smart money means big institution. For example, banks, hedge funds, large financial institutions. These players have huge capital. Because of their large capital, they cannot enter or exit the market like retail traders. So they move the market in a planned way. Retail traders usually follow indicators, but smart money follow liquidity and structure. That's why most retail traders get trapped. Smart money concept is a trading method where we try to understand how institutions are moving the market. Instead of following indicators, we follow price structure. So स्मार्ट मनी का मतलब जो लोग ह्यूज कैपिटल लेकर ट्रेड करते हैं लाइक बैंक्स, हेज फंड्स, लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, because their capital very large, they cannot enter or exit market like retail trader like us, so they move the market in a planned way. जैसे कि अगर हम यहाँ पर डेली वन डे का डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं इंट्राडे में सपोज 15 मिनट का यहाँ पर चार्ट डाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर दो इंडिकेटर लगा लेते हैं, एक 21 और एक 50 का। तो हमारा टारगेट होता है अगर इसमें क्रॉसओवर होता है देन हम सेल करेंगे, और इसमें अगर अपसाइड क्रॉसओवर होते हैं हम बाई करेंगे। मगर जो स्मार्ट मनी का जो खेल होता है, जो बिग प्लेयर्स लोग खेलते हैं, वो पहले तो ये जो इंडिकेटर है इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद वो लोग बड़ा टाइम फ्रेम में आते हैं, लाइक वन डे का हो सकता है, और मिनिमम 1 आवर, 4 आवर और 1 डे, ये तीनों टाइम फ्रेम में वो लोग काम करते हैं। 1 डे 4 आवर ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा और 1 आवर। तो अगर सपोज यहाँ पर देख लो 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब मार्केट यहाँ पर फॉल हो रहा हो, एक्सट्रीम लेवल पर फॉल होते 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 यहाँ पर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाई कर लेंगे, सेल कर लेंगे। यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब बाउंस होता है तो हम यहाँ पर सेल कर लेंगे। मगर वो लोग क्या करेंगे, अगर वो लोग को बड़ा टाइम फ्रेम में दिख गया कि यहाँ पर डिस्काउंट जोन है, वो लोग यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, वो लोग उल्टा करेंगे, बाई करेंगे। अगर बड़ा टाइम फ्रेम में आकर अगर वो लोग किसी तरह समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी था, यहाँ से मार्केट इस तरह का मूव किया, ये जो मार्केट है इस तरह का मूव करके फिर वो मार्केट में इस तरह का बनाकर फिर वो अपसाइड जाएगा, इस तरह का। इसका मतलब क्या है, मार्केट नीचे आ रहा था, अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पर मार्केट का जो लोअर लो का फॉर्मेशन है, इस तरह का मार्केट नीचे आ रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई इंडिकेटर डाल लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सेल कर देंगे। मगर वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ का जो लो बना था वो लो यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद ये जो लो था ये लो को ब्रेक नहीं कर पाए, देन यहाँ का जो लो है इस लो को ब्रेक नहीं कर पाए, वो लोग इसको डिस्काउंट जोन मान लेगा। ये जो जोन था जो ब्रेक नहीं कर पाया, ये है इसका डिस्काउंट जोन। तो वो करेंगे क्या, यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में वो लोग बाई नहीं करेंगे, वो लोग इंतजार करेंगे यहाँ पर रीटेस्ट के लिए, जो लिक्विडिटी है और फेयर वैल्यू गैप होता है, जस्ट लाइक इस तरह का यहाँ पर भी एक मार्क कर लेंगे। जब ये जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर वो लोग बाई करेंगे, ठीक उस तरह का ये जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर वो लोग बाई करेंगे। सो रिटेल ट्रेडर्स यूजुअली फॉलो इंडिकेटर्स, बट स्मार्ट मनी फॉलो लिक्विडिटी एंड स्ट्रक्चर। वो लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, इस तरह का लोअर लो फॉर्मेशन में आ रहा था, उसके बाद यहाँ पर पॉज लेकर फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मगर लो को ब्रेक नहीं कर पाए, देन ऊपर गया, फिर रिटेस्ट के लिए आएगा, देन अपसाइड का मूव चालू हो जाएगा।
retail traders versus smart money. So now let's understand the difference between retail traders and smart money. Retail traders usually buy when the market is already going up. अगर हम लोग देखें, एक मिनट, अगर हम लोग देखें, हम लोग क्या करेंगे, जो रिटेल ट्रेडर होता है वो क्या करेंगे, जब देखे मार्केट यहाँ पर बुलिश साइड का पोजीशन लेकर ऊपर जा रहा है तो हम वेट करके करते 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 यहाँ पर आकर बाई करेंगे। पहले हाई को ब्रेक किया, उसके बाद हम लोग वेट करके यहाँ पर बाई करेंगे। मगर जो स्मार्ट मनी और बिग प्लेयर्स होते हैं वो लोग यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करके फिर मार्केट को नीचे लेकर आएगा कुछ दिन तक और कुछ घंटे तक, एज पर द टाइम फ्रेम। वो लोग यहाँ पर वेट करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसके बाद मार्केट को नीचे लेकर आएगा। सो रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, बाय व्हेन द मार्केट इज ऑलरेडी गोइंग अप, सेल व्हेन द मार्केट इज ऑलरेडी गोइंग डाउन। जब मार्केट एकदम नीचे आ गया उसके बाद रिटेल ट्रेडर पैनिक करके वहां पर ही सेल कर देता है। और वो लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाया था, मान लो इस तरह का इंडिकेटर, तो हम लोग क्या करते हैं, इस इंडिकेटर को फॉलो करके फिर से जब इंडिकेटर के नीचे रहता है हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर मार्केट आ गया, ये तो इंडिकेटर के नीचे है, 21 का जो ईएमए है और 50 का ईएमए नीचे है तो सेल ही आएगा। तो वो लोग उल्टा करते हैं। स्मार्ट मनी क्या करता है, बाइज एट डिस्काउंट प्राइस। जब डिस्काउंट जोन में होता है वो लोग वहाँ पर बाई करते हैं और प्रीमियम जोन में सेल करते हैं। यहाँ पर जो जोन है, ये जो जोन, इस जोन पर वो लोग सेल करते हैं। कैसे, लिक्विडिटी जब यहाँ पर लेता है उसके बाद, इस तरह का जो लिक्विडिटी आता है उसके बाद वो लोग यहाँ पर सेल करते हैं। वो लोग हाई को मार्क करते हैं, उसके ऊपर बड़ा टाइम फ्रेम, वो लोग बड़ा टाइम फ्रेम में काम करते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम में इस तरह का जब कैंडल बनता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के वो लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम उल्टा देखते हैं कि यहाँ पर तो एक बड़ा कैंडल बीन सा बन गया, हाँ, यहाँ पर बहुत वॉल्यूम था, यहाँ पर इस तरह का कोई लाइन दाग के वहाँ पर हम यहाँ पर रीटेस्ट को हम यहाँ इसको ब्रेकआउट मान के यहाँ पर बाय कर लेते हैं और यहाँ पर हम ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद मार्केट इस तरह का नीचे आता है, इस तरह का। सो दैट्स व्हाई मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स लूज मनी। तो इसलिए जो रिटेल ट्रेडर्स होता है वो अपना मनी लूज करता है। और स्मार्ट मनी ऑलवेज क्रिएट्स लिक्विडिटी ट्रैप्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला था कि वो लोग इंतजार करते हैं कब रिटेल ट्रेडर अपना पोजीशन बनाता है, उसके बाद वो उल्टा काम करते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप में फंसा के मार्केट ऊपर और नीचे करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एसएमसी। हमें अब समझना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर टेल अस डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। कुछ नहीं, मार्केट का डायरेक्शन ही बताता है। स्ट्रक्चर का मतलब, अगर यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम में है, सपोज मान लो 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा, तो अगर हम देखें, देखो चार्ट को छोटा करके देखो, अगर यहाँ से हम देखें तो मार्केट यहाँ से सिंपल हमको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लोअर हाई बना के मार्केट नीचे आ रहा है। सो डाउन ट्रेंड फॉर्म्स व्हेन द मार्केट क्रिएट्स लोअर हाई एंड लोअर लो। जब मार्केट अपने नीचे का लो तोड़ता है, इसको हम लोअर लो ही कहते हैं। तो इस तरह का जो पैटर्न बनाता है मार्केट, लोअर हाई एंड लोअर लो बनाकर नीचे आता है, तो इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। ठीक इसका उल्टा होगा अप ट्रेंड। कैसे, अगर कोई मान लो, अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, अगर ये इसको देखें तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट देखो, अगर यहाँ पर लेते हैं, ये कंसोलिडेशन जोन है, उसके बाद ब्रेक करके मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है। तो अगर सिंपल भाषा में हम देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है, ट्रेंड बुलिश है, हायर हाई एंड हायर लो बना के। हायर हाई क्या मतलब, क्या होता है, जब अपने पिछले हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा हो, ऐसे स्ट्रक्चर बन के मार्केट ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स if you understand market structure correctly, you can easily identify trend direction. अगर ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर आप समझ लेते हो तो आप इजीली मार्केट का डायरेक्शन क्या है वो खुद ही समझ सकते हो। अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा ले, ये है डेली टाइम फ्रेम, तो हम अगर यहाँ पर लगा ले तो देखो, जब मार्केट
ये जोन को तोड़ा था, ये जोन को, तो हमें समझ जाना चाहिए मार्केट नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मार्केट ट्रेंड धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और ठीक ऐसे ही अगर हम इस तरह का कोई देखें, ये जो जोन है उसके बाद जब हाई तोड़ के मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम उसको हाई मानेंगे। हाँ, यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ था मगर वो सस्टेन नहीं किया। देखो इसका जो लो है वो लो के नीचे मार्केट का डेली टाइम फ्रेम में क्लोज नहीं हुआ था उस दिन। ये जो कैंडल था जब मार्केट ऊपर जा रहा था, किसी भी कारणवश यहाँ पर बड़ा गैप डाउन हो गया। कोई न्यूज़ आया था, पता नहीं, शायद टैरिफ का कोई न्यूज़ हो सकता था, तो मार्केट गैप डाउन ओपन होकर फिर से ऊपर आ गया। इसको तो लो है वो ब्रेक नहीं कर पाया। अगर किसी भी तरह उस दिन मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक अगर कर देता तो ये जो लोअर हाई का फॉर्मेशन था वो फिर से कंटिन्यू हो सकता था। तो ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने यहाँ से बाउंस करके फिर से अपना हायर हाई का जो फॉर्मेशन है वो चालू किया था। फिर से यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद फिर से। तो मोस्ट ट्रेडर्स ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट। तो जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं किस तरह का, तो ये तो बहुत गिर गया और नहीं गिरेगा, ये तो बहुत बढ़ गया और नहीं बढ़ेगा, और ब्रेकआउट यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेक कर गया, यहाँ पर बाई कर लेते हैं। तो इस तरह का प्रेडिक्शन हम लोग मार्केट में कर लेते हैं। और इंडिकेटर को देखकर अरे RSI तो एकदम 30 के नीचे आ गया, 30 के नीचे, ये तो एकदम ओवर सोल्ड जोन में आ गया, यहाँ से बाय कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता, मार्केट हमेशा अपना ट्रेंड फॉलो करके ही चलता है। अगर आप लोग ट्रेडिंग में नए हो, आप लोग को ये सुनने को मिलेगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ रहोगे तो लॉस कम होगा और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो वही हमें यहाँ पर जो समझना है, स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल जो ट्रेडर होता है वो लोग मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते। प्रोफेशनल ट्रेडर्स डोंट प्रेडिक्ट, दे सिंपली फॉलो द स्ट्रक्चर। वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। और सिंपल फॉलो करने का रूल ही यही है। अगर समझ लो आप यहाँ से अपना फर्स्ट ट्रेडिंग डे यहाँ पर आप शुरू कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा पिछला ट्रेंड क्या था। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो ट्रेंड है ये लोअर साइड का ट्रेंड आ रहा है। तो पहले आपको ये जोन को मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पर दो चीज हो सकते हैं। पहला, अगर यहाँ पर मार्केट जाकर इस तरह का कोई कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पर सेल के लिए रेडी रहेंगे। यह है हमारा पहला प्लान, जो हम प्लान कहते हैं। पहला प्लान रहेगा, यहाँ पर हम ये जोन को मार्क करेंगे जहाँ पर रेजिस्टेंस है, वहां पर लिक्विडिटी लेकर फिर से अगर मार्केट नीचे आ रहा है, रेड कैंडल यहाँ पर बनाता है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। उसके बाद देखो ये जो कैंडल था वो गैप डाउन हुआ था। यहाँ पर एक कैंडल, यहाँ पर देखो, अगर ये जो कैंडल है देखो, अगर हम इसको मार्क करेंगे तो ये जो कैंडल था लिक्विडिटी लेकर वो हमको पहले ही बोल दिया था यहाँ से हम नीचे जाएंगे। देखो उसके बाद ये जो कैंडल है वो गैप डाउन ओपन होकर फिर से, ये अलग बात है, वो दूसरा दिन ये जो क्लोजिंग था उसके ऊपर वो क्लोज किया। यहाँ पर हम फिर से बाय करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो लो लगा था उसके नीचे कैंडल नहीं गया था। तो स्मार्ट मनी क्या करते हैं, इस जोन पर ही बाय करते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते हैं। अगर किसी भी तरह यहाँ पर ब्रेक कर लिया तो यहाँ से निकल जाते हैं। और ठीक इसी तरह यहाँ पर लिक्विडिटी लेकर जो ये कैंडल आता है उसके ऊपर वो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। किसी भी कारणवश ये अगर ऊपर आ गया कैंडल, यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर फिर से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। वो लोग स्टॉप लॉस लेते हैं अपने प्लान के अनुसार और ट्रेंड के साथ ही रहते हैं, वो प्रेडिक्ट नहीं करते। सो व्हाट वी विल लर्न इन दिस सीरीज, तो इस सीरीज में हम क्या सीखने वाले हैं। इन द अपकमिंग वीडियोस यू विल लर्न ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम BOS कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर CHOCH, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, रिटेल ट्रेड एग्जाम्पल और रियल ट्रेड भी हम देखेंगे। और रिटेल का भी माइंडसेट से देखेंगे, रियल ट्रेड देखेंगे और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में भी देखेंगे। सो बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल अंडरस्टैंड हाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स रीड द मार्केट। तो इसके अंत में आप लोग समझ पाएंगे कि प्रोफेशनल्स कैसे मार्केट को देखते हैं। तो अगर हम कल के लिए निफ्टी का जो यहाँ पर चार्ट है अगर देखें, तो फिलहाल जो निफ्टी का ट्रेंड है सॉरी, निफ्टी का जो ट्रेंड है वो नीचे ही है। इस तरह का अगर हम देखें तो निफ्टी नीचे आ रहा है। अगर हमें ट्रेड लेना है तो कैसे हम ट्रेड लें,
तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देखना है जो आज का ओपनिंग और क्लोजिंग था वहाँ पर ये जो लाइन है इसको लाना पड़ेगा। ये था आज का ओपनिंग 24,300 के करीब, मैंने हाई लगाया था। ओपनिंग यहाँ पर हुआ था शायद 24,230 और जो क्लोजिंग आया है वो 23,866। हम क्या कर सकते हैं, हमें ट्रेड करने के लिए अगर हम लोग स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट से देखें तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई 5 मिनट का कैंडल, समझ लो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होकर 5 मिनट का कैंडल इस तरह का बनता है, नीचे आकर फिर से इस जोन के अंदर आता है, तो हम इंट्राडे में ये बाय कर सकते हैं। और अगर ये एक्सटेंड हो गया एंड ऑफ द डे तो हम उस ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं। ये है स्मार्ट मनी का पहला कॉन्सेप्ट। मगर जो रिटेल कॉन्सेप्ट होगा वो करेगा क्या, नीचे आने का सेल कर देगा, बाउंस देखेगा सेल कर देगा। मगर स्मार्ट मनी उल्टा करते हैं। 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आता है बाउंस करके यहाँ पर इस जोन के अंदर आ जाता है, वो लोग बाय करेंगे स्टॉप लॉस इसका नीचे लगा के। और ठीक उस उल्टा अगर मार्केट यहाँ से फिर से इस तरह का कैंडल बनाता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के सेल करते हैं। और क्या करते हैं, अगर समझ लो कल मार्केट गैप डाउन ओपन होकर और फ्लैट ओपन होकर और इस तरह का यहाँ पर कोई ओपन होकर यहाँ पर ओपन होके ऐसे करके नीचे आ गया, तो वो लोग क्या करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे। ये जो रीटेस्ट हुआ समझ लो इस तरह का रीटेस्ट हो गया, फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन करके इस तरह का जब डाउन आएगा वो लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेल कर देंगे। ये है स्मार्ट मनी का कंसेप्ट। ठीक उस एक ही तरह अगर यहाँ पर आके कंसोलिडेशन करके यहाँ पर ब्रेक होके फिर से यहाँ पर इस तरह का जब बनाएगा वो लोग यहाँ पर बाय करेंगे और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेंगे। ये है स्मार्ट मनी का खेल। वो लोग इस तरह ही ट्रेड करते हैं। जहाँ पर लिक्विडिटी गैप होता है वो लोग वहाँ पर ट्रेड करते हैं। डिस्काउंट और प्रीमियम जोन में, डिस्काउंट जोन में बाय एंड प्रीमियम जोन में सेल, उस इन लोगों का यही फंडा रहता है। So if you found this video helpful, make sure to like the video and subscribe to Chart Mindset, because in the next video I will explain a very important concept in trading: break of structure versus change of character. This concept can completely change the way you see the market. So stay tuned. See you in the next video. Happy trading. Thank you.